अर्रहमानिर रहीम। जमीन इश्क पे आओ, कुर्बानी की सरजमीन पे आओ। जितना खुदा छीन रहा है उतना ज़ैनब बोल रही है, मा रअयतु इल्ला जमीला, मैंने हुस्न के अलावा कुछ नहीं देखा। उतना वजूद में इत्मीनान बढ़ रहा है कि लश्कर यजीद का एक सिपाही कहने लगा, मैंने हुसैन को हर शहीद के लाशे पर देखा, अकबर के लाशे पे देखा तो सर के बाल सफेद हो चुके थे। अब्बास के लाशे पर आए तो कमर झुकी हुई थी, लेकिन कहा यही वो हुसैन है, सर के बाल सफेद कमर झुकी हुई। लेकिन जब मैंने शिमर को सीने पर सवार देखा तो चेहरे पर ऐसा इत्मीनान था, लग नहीं रहा था ये वही है जिसने बेटा खोया है, ये वही है जिसके भाई दुनिया से अभी अभी इसने इतने जनाजे उठाए हैं। ये इत्मीनान कहां से मिलता है? जब वजूद में मोहब्बत खुदा की आग लग जाती है। और ये तब तक नहीं होती जब तक सैयदा ज़ैनब के जज्बे वाली कुर्बानी का जज्बा तुम्हारे अंदर पैदा ना हो जाए। लेकिन तारीख लिखती है एक जगह ऐसी थी कि ज़ैनब के सब्र ने भी जवाब दिया, वहां पे विलायत का हाथ आगे बढ़ा। कई मोमिनीन कहते हैं मौलाना कभी कभी इंसान को मोहब्बत हो जाती है, माँ को बेटे से, बाप को बेटे से, बेटे को बाप से। अब इंसान ये समझता अगर ये गया तो मैं नहीं रहूंगा। यहां सब्र जवाब दे जाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह भी मुसीबत उतनी देता है जितना बंदा क्या करे, बर्दाश्त कर सके। ये वो मंजिल थी कि ज़ैनब का सब्र जवाब दे गया। फरमाया जब खेमे में आए और कहा बहन ज़ैनब मुझे अम्मा ज़हरा का कुर्ता दो। फरमाती फौरन बीबी को अम्मा की वसीयत याद। कुर्ता दिया, सुना हुआ आपने हुसैन ने कुर्ते को चाक चाक किया, पारा पारा किया। अगला जुमला शायद आपने सुना हो मुझसे या किसी और से कि बीबी ने पूछा कि हुसैन जब पुराना कुर्ता लिया नीचे पहना फाड़ क्यों रहे हो? फरमाया कि मेरे शहादत के बाद मेरे बदन से मेरा लिबास उतारा जाए। शायद फटा हुआ कुर्ता देखकर कोई इसे न उतारे। अब करम इमाम हुसैन। फरमाया बहन ज़ैनब वो पीले रंग का कुर्ता लाओ। एक नया कुर्ता था, इमाम ने पहना। फिर ताज्जुब से पूछा मेरे भाई हुसैन फटा हुआ कुर्ता पहना, फिर नया क्यों पहन रहे हो? वल्लाह ऐसा करीम इमाम कायनात ने किसी को नहीं दिया जो आपको दिया। इस जुमले पे बंदा पूरी रात हरम हुसैन में रोता रहे, मजलिस हुसैन में रोता रहे तो कम है। फरमाया बहन ज़ैनब में नहीं चाहता जो कुर्ता लूटने आए वो खाली हाथ जाए। ऐसा करीम इमाम जो दुश्मन को खाली हाथ न लौटाए वो अपने चाहने वाले को खाली हाथ लौटाएगा। फरमाते जाते जाते बीबी ज़ैनब ने कहा कि हुसैन, अब बीबी का दिल भर आया, समझने लगी ये आखिरी मुलाकात है, अब दोबारा हुसैन मुझे मिलने वाला नहीं है। भाई के सीने से लगी और कहा कि हुसैन अम्मा की एक वसीयत याद आई है। जी बहन ज़ैनब का। अम्मा ने कहा था जब हुसैन के जाने का वक्त हो तो मां की तरफ से गले पे एक बोसा दे देना। कहते बोसा दिया और सैयदा ज़ैनब खेमे के अंदर गिर गई। जैसे जमीन पे गिरी इमाम हुसैन ने सर के नीचे हाथ दिया और कहा कि बहन ज़ैनब हौसला कर। रोकर कहने लगी हुसैन तेरे बाद ज़ैनब जिंदा नहीं रहेगी, तेरे बाद ज़ैनब जी के क्या करेगी? वही जुमला कि हुसैन मेरा दिल रुकने लगा है। इमाम ने कहा ज़ैनब अगर तू भी हौसला हार जाए तो मेरी सकीना को कौन संभालेगा?
करबला से कूफा, कूफा से शाम, मैं सब कुछ तेरे आसरे पे छोड़ के जा रहा हूं। फरमाते हैं अल्लाह जाने हुसैन ने उस वक्त बहन के सीने पे हाथ रखा, ये दस्त विलायत था जो इमाम ने रखा। जब सब्र जवाब दे जाए तो फिर इमामत बीच में आके मोमिन के सब्र को तबाना बना देती है। सीने पे हाथ रखे, जनाब फिजा कहती हमें नहीं पता कि इमाम हुसैन ने कौन सी दुआ पढ़ी, लेकिन फरमाती हैं इस दिन के बाद मैंने ज़ैनब को रोते हुए नहीं देखा। जब भी भाई की कटी गर्दन को देखती थी कहती थी हुसैन, हुसैन तेरी आंखें बंद क्यों हैं? तसव्वुराती जुमले, हुसैन तेरी आंखें बंद क्यों हैं? जब जालिम तुझ पर ज़रबतें चला रहा था मैंने तो आंखें बंद नहीं की थी, मेरी आंखें खुली थी, मैं देख रही थी। अब तू भी आंखें खोल और अपनी बहन की लूटी हुई चादर को देख। यजीद के दरबार में गई तो वो हौसला कि जब ये लाई कहने लगा कि अली की बेटी अलियाज़ु बिल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह, खुदा ने तुमको रुसवा किया, तेरे बेटे मार दिए, तेरा भाई मार दिया, तेरे हाथों में रस्सियां हैं। बड़े इत्मीनान से कहने लगी यजीद आज तख्त तेरे पास है, फौज तेरे पास है, हुकूमत तेरे पास है, तू बड़ा नाजा है कि ये तेरा तख्त है, तू बड़ा नाजा है कि इस शहर में तेरी हुकूमत है। यजीद, अल्लाह ने भी कुरान में वक्त की कसम खाई ना, कहा ये वक्त बताएगा दुनिया तुझे याद रखती है या अली की बेटी को याद रखती है। यही शहर होगा, ये तेरे नाम से जाना नहीं जाएगा, ज़ैनब के नाम से जाना जाएगा। वल्लाह चले जाइए शाम, उस इलाके को ज़ैनबिया कहा जाता है। न यजीद का नाम है न उसके बाप का नाम व निशान है। वो सरजमीन जिनको यजीदियों ने अहले बैत का मक्तल बनाया था, आज उन जमीनों पे अली वालों की और अली की हुकूमत चल रही है। ये पैगाम है कि ऐ बंदे खुदा, अगर खुद को खुदा के लिए कुर्बान कर दे वो तुझे बका अता करता है। अजालुका मिसली, वो तुझे अपने जैसा बना देता है। तो यही किरदार सैयदा ज़ैनब है। और इस बीबी के तर से बंदा, किसी ने इमाम को देखा मेरे बार में आका को, मौला ने कहा मोमिन आंखों में आंसू होना, सबसे पहले मेरे ज़हूर की दुआ करना। तो इसने कहा मौला दुआ तो करूं लेकिन खुदा को किसका वास्ता दूं? का खुदा दो वास्ते रद्द नहीं करता। का मौला कौन से वास्ते? इमाम ने छोटी बीबी से शुरू किया, का ए खुदा को मेरी 4 साला पुप्पी का वास्ता दिया गया। दूसरा, खुदा को मेरी पुप्पी ज़ैनब का वास्ता दिया करो। खुदा ये वास्ते कभी रद्द नहीं करता था। मोमिन अगर आंखों में आंसू हो तो अपने मौला को याद किया करो। मेरे उस्ताद अखलाक कहा करते थे कि अक्सर मोमिनीन कहते हैं सैयद सज्जाद बड़ा रोए, बड़ा रोए। जाकिरीन पढ़ते हैं 40 साल सज्जाद रोए। कहते लगे आज के बाद मोमिनों को बताना सज्जाद रोए हैं 40 साल, लेकिन एक और इमाम है 1000 साल से ज्यादा गुजर गए, अभी तक रो रहा है। कि रोकर कहते हर रोज नमाज असर के बाद खुदा मुझे मेरे दादा हुसैन का खून भरा कुर्ता दिखाता है। इस कुर्ते की भी बड़ी तारीख है, इस कुर्ते की बड़ी तारीख है। ज़ैनब से ज्यादा किसको पता होगा ये कुर्ता क्या था। किसी ने कहा कि मौलाना बदन किससे पहचाना जाता है? मैंने कहा 2 चीजों से, बदन या सर से पहचाना जाता है। अगर सर बदन पे ना हो तो बदन लिबास से पहचाना जाता है। तो कहने लगा मौलाना ये तो बताइए, मैंने मक्तल के जुमले पढ़े
कि सैयदा ज़ैनब जब मक्तल में गई तो एक एक जनाजे को देख के कह रही थी अंत अखी, क्या तू मेरा भाई है? कि जिस बहन को भाई से इतना प्यार हो वो हुसैन को पहचान नहीं रही थी। मैंने कहा तूने ही तो कहा बदन दो चीजों से पहचाना जाता है, एक सर से एक कपड़ों से। मैंने कहा दोनों चीजें हुसैन के बदन पे मौजूद नहीं थी। तभी मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं एक सहाबी को मेरे बाबा के बदन पे 1000 जख्मों से ज्यादा जख्म थे। दूसरे दिन आया कहने लगा मौला मैंने बड़ा सोचा इंसान के बदन पे इतनी जगह नहीं 1000 जख्म आए, आपने कैसे कह दिया? इमाम ने फरमाया तू सही कह रहा है, लेकिन मेरे बाबा के बदन पे 1000 जख्म से ज्यादा जख्म थे। का मौला वो कैसे? फरमाया रिबहुन अला रिबह, एक जख्म पे दूसरा जख्म था। जहां किसी ने तलवार मारी वहीं पे किसी ने नेजा मारा। फरमा जिसे कुछ भी नहीं मिलता था ना वो मेरे बाबा हुसैन को पत्थर मार देते थे। आप सुन के बर्दाश्त नहीं करते, तसव्वुर करें बहन ने भाई का जनाजा कैसे देखा होगा। फरमाते 11 मुहर्रम का दिन आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार हैं। फरमाया ऊंट पे सवार किया गया और जैसे मेरे मौला ने देखा ना कि बाबा का जनाजा पामाल जमीन करबला पे पड़ा हुआ है, दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ जा रहे हैं। करबला की कनीज कहती है कि मैंने ये देखा कि सज्जाद के चेहरे का रंग बदल गया। महसूस ऐसे हो रहा था कि ज़ैनुल आबिदीन के बदन से रूह परवाज कर चले आएगी। उस वक्त कहती है अचानक देखा कि ज़ैनब ने खुद को ऊंट से जमीन पे गिरा दिया। कि भतीजा भाई को न देखे, देखेगा तो मर जाएगा, पुट्ठी की तरफ तवज्जो करे। ये वो बीबी हैं जिसने हुसैन के पैगाम को भी बढ़ाया और फिर वक्त के इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी बचाया। और इताअत इमाम यह है, उम्र में ज्यादा हैं लेकिन जब खैमे में आती हैं, मौला बिस्तर मरीजी पे लेटे हुए हैं, कहती हैं कि मेरे लाल सज्जाद बताओ क्या करे ज़ैनब। का क्यों पुफी अम्मा क्या हुआ है? का मेरे लाल हुसैन जा चुके, अब तू ज़ैनब का इमाम ज़माना है।